हेलो फ्रेंड। आज हम गुप्तोत्तर काल तथा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी जो थे पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय थे उसको नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। बाणभट्ट जो थे किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे आपको एक चीज देखिए कि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने पराजित किया था। ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा की नदी किनारे। पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कनौज। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कनौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की जो आत्मकथा था बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन जी जो थे अपनी धार्मिक सभा जो है कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। थानेश्वर अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना 606 ईस्वी में की थी। अपने राज्य रोहन के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा। ह्वेनसांग जब भारत आए थे उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट जी थे वो कहाँ के थे? तो थानेश्वर के। नागानंद के रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। एक तो था कनौज और दूसरा था प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक तो था कनौज में, दूसरा प्रयाग में। आप इसे कब किससे भी याद रख सकते हैं, कब। तो कनौज और प्रयाग। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने
गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी यू की रचना। भारत में ह्वेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यू की रचना। ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ह्वेन-सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के बाद मतलब खत्म होने के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने फिर किया था? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष 634 है। एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है वो 556 दिया गया है, जिसका तुल्य वर्ष क्या है? 634 है। क्योंकि जब जैसे ही शक संवत 526 अंकित रहता है तो उसमें हम 78 जोड़ देते हैं तो क्या जो वास्तविक वर्ष आ जाती है। हर्ष के समय की सूचना किस की पुस्तक में निहित है? कलहन की। हर्ष के समय की सूचना जो है किसकी पुस्तक में निहित है? तो कलहन की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो कनौज। मतलब हर्ष जो थे अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? तो कनौज ले गए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में। प्रयाग में उन्होंने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ईनतु। चीनी लेखक जो है भारत का उल्लेख जो है किस नाम से करते हैं? ईनतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। सॉरी थोड़ा इसका देख लीजिएगा बाद में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कनौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कनौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित थे? पहला है जोशी मठ, दूसरा है द्वारिका जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। पुरी, इसके बाद श्रृंगेरी। इसका ऐसे याद रखिएगा कि जोधा, ठीक है, उसको पुश करिए। जोशी मठ, जोशी मठ, से द्वारिका, पू से पुरी, सी से श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी तथा श्रृंगेरी।